जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब। मेरे डिजिटल चैनल पे आप सबको खुशामदीद। शेख बिलाल तफैल एडवोकेट आपके साथ हाजिर है आज के वीलॉग के साथ। नाजरीन, जैसा कि आप सबको पता है कि किस तरह जो है वो होश शरबा जो महंगाई है, रोज़ बरोज़ बढ़ती हुई महंगाई, पेट्रोलियम मसनूआत में की कीमतों में जो इजाफ़ा हो रहा है और बिजली के बिलों में जो हमें टीके लग रहे हैं बेजा टैक्सेस के। आज का वीलॉग जो है वो मेरा उस पे है और आपने देखा कि काफ़ी दिनों से, पिछले को 15-20 दिनों से डेली बेसिस पे डिफरेंट शहरों में एहतजाज हो रहे हैं और वापटम लाजमीन जो हैं वो ज़ाहिर है फील्ड में जाने से इनकारी हैं और वकला बरादरी जो है वो जगह जगह हड़ताल कर रही है और उन्होंने डिफरेंट बार काउंसिल्स में भी जो है वो डिफरेंट स्ट्राइक्स की और डिफरेंट जगह पे जो है वो उन्होंने प्रोटेस्ट की कॉल दी और धरने दिए। और अभी रिसेंटली जमात इस्लामी जो है वो भी, उसने भी अपनी तरफ से बहुत कोशिश की और 2 सितंबर को बरोज़ हफ्ता जो उन्होंने कॉल दी थी पे जम हड़ताल की, वो अनफॉर्चुनेटली फेल हो चुकी है और अब जो गवर्नमेंट है वो भी जो है वो उन पे मेरे ख्याल है एफआईआर दर्ज कर रही है और सिराजुल हक साहब का ये बयान है कि हम चारों जो गवर्नर हाउसेस हैं उनके बाहर जो है वो धरने का ऐलान करते हैं। दूसरी तरफ नाजरीन, मैं एक आपको अहम खबर ये देना चाहता हूँ कि अगर यही हालात रहे, मुल्क में खाना जंगी तो ऑलरेडी लग चुकी है और सिविल नाफरमानी जो ये सिविल डिसोबीडियंस की एक तहरीक है वो भी आहिस्ता आहिस्ता जन्म ले रही है। लोग अपने बिलों को जला रहे हैं, लोग जो हैं वो मरने पे मजबूर हैं। खुदकुशियाँ सिर्फ बिजली के टैक्सेस की वजह से, बिल ना देने की वजह से कम से कम को 20 से 30 खुदकुशियाँ यहाँ पे हुई हैं और हमारे जो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर हैं उन पे एक जूं भी नहीं रेंगी, बल्कि वो कह रहे हैं कि आप ये सारी बातें जो बढ़ा चढ़ा कर बता रहे हैं। जब उनको ये कहा गया, उन्होंने ब्रीफिंग ली और उन्होंने कहा कि जी कोई जो जनरल, कोई जजेस, कोई वापटन नाजमीन, कोई इतना वो खास यूज़ नहीं कर रहे बिजली। तो आप सब जैसा कि जानते हैं कि एक ग्रेड 1 से लेके 4 तक का जो वापटम लाजमीन है वो भी जो एनुअल है वो 1600 से 1800 यूनिट मिनिमम यूज़ कर रहा है और उसका टैक्स किस पे आ रहा है? उसका टैक्स आप पे, मुझ पे, एक आम आदमी पे आ रहा है। नाज़रीन, एक बात यहाँ पे बड़ी गौरतलब है कि फॉर एग्ज़ाम्पल 1000 यूनिट आपने चला ली है बिजली, 58 रुपये बिजली का रेट है इस वक्त। 58 रुपये पर यूनिट आपको बिजली पड़ रही है, जो सबसे बड़ी ज़्यादती है। मुल्क में मैक्सिमम 12 से 15 रुपये बिजली का रेट होना चाहिए, मैक्सिमम भी मैं कह रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले चूँकि बिजली पे बात कर रहा हूँ, अब 1000 यूनिट आपका चला तो 58,000 आपका बिल आ जाना चाहिए, जबकि बिल आपका 1.5 लाख आ रहा है। उस पर सरप्लस टैक्स, फिर आपका जीएसटी टैक्स, टीवी टैक्स, फलान टैक्स, टमकान टैक्स, फिर सारे टैक्सेस जब पूरे हो गए तो फिर अजाफी टैक्स के नाम का एक अलग से टैक्स जो आ रहा है। अभी थोड़ी देर पहले वज़ीर-ए-आज़म साहब का एक बयान आ रहा था कि माइट बी पॉसिबल 24 से 48 घंटों में IMF से हमारी बातचीत चल रही है, हम 3000 जो है वो 300 यूनिट तक यूज़ करने वालों को सितंबर के बिलों में जो है वो रिलीफ दे देंगे और 13,000 का रिलीफ देंगे जिनका बिल 50-60 हज़ार 70,000 आ रहा है। नाज़रीन, हमें ये रिलीफ नहीं चाहिए। मेरा तो ये मोटिव है, हमें उन सब की बिजली जो मुफ्त आप दे रहे हैं, एक यूनिट भी, चाहे वो वापटम लाजमीन है, चाहे वो कोई जजेस हैं, जनरल हैं, या वो ये सियासतदान हैं, ब्यूरोक्रेट हैं, इन सब की बिजली जो है वो बंद चाहिए हमें। ये सब भी बिल उसी तरह पे करें जिस तरह एक आम गरीब आदमी पे करता है। इनको हम क्यों पालें? ये तो पहले ही अशराफिया है, अशराफिया का बोझ हम क्यों पालें? हमारे सर पे इनका बोझ क्यों लाद रहे हैं आप? गरीब आदमी जिसकी तनख्वाह 25,000 है, 20,000 उसका बिल आ जाए, वो क्या करे? इसी वजह से इतनी ज़्यादा खुदकुशियाँ हुई हैं। दूसरी तरफ जो 16 माह जो है एक नालायक तरीन गवर्नमेंट PDM, जिन्होंने जो है अपने ताकत के नशे में बस अपना इक़्तिदार की जो शाह खर्चियाँ थी उसमें ही लगे रहे और 16 माह में इतना बोझ लाद के गए हैं, इतना बोझ लाद के गए, इतनी करप्शन की दास्तानें हैं, क्या बताऊँ क्या करके गए हैं। IMF से जो मुआहदा किया है, जो कहते रहे हमने आपके लिए कर्जा दिया, मुल्क को डिफ़ाल्ट होने से बचाया, मुल्क क्या लोग डिफ़ाल्ट हो गए हैं यहाँ पे। तो वो जो लेके गए हैं वो क्या करके गए हैं, 306 रुपये आपका पेट्रोल हो गया, जो आने वाले 15 दिनों में फिर बढ़ रहा है। और हामिद मीर ने एक इंकशाफ किया था, हामिद मीर साहब ने अपने एक प्रोग्राम में कैपिटल टॉक में,
कि दिसंबर तक बिजली का जो रेट है वो 90 रुपये पर यूनिट तक जाने का इम्कान है, और पेट्रोल जो है वो 500 पर लीटर। ये IMF की इन्होंने लेवी टैक्स डीजल और पेट्रोल की कीमत बढ़ाकर पूरी कर दी है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जो आपको फ्री पेट्रोल की सहूलियात है, 3-3 हज़ार लीटर पेट्रोल जो आप फ्री यूज़ करते हैं, ये गरीबों का जो खून चूस रहे हैं, ये तो पहले गरीब मुल्क है। तो गरीब मुल्कों में आप दूसरों से लेके कर्ज़े का, और यही आप जो है वो फ्री यूज़ कर लेते हैं। आप तो कोई रिलीफ नहीं देना चाहते, और हम किसको रिलीफ कहें, किसको कहें 100 मोटर ले। हम उस जो है वो चीफ जस्टिस साहब को कहें जो खुद फ्री की बिजली और फ्री का पेट्रोल इस्तेमाल करते हैं। हम उस वज़ीर आज़म के आगे इल्तजा करें कि जो खुद का जो है वो फ्री यूनिट बिजली और फ्री यूनिट पेट्रोल यूज़ करता है, फ्री गाड़ियाँ, हमारे जो टैक्सेस हैं, हम एक साबुन लेते हैं, कोई भी चीज़ हत्ता कि हम खरीदते हैं, हमें हर चीज़ पर टैक्स देना पड़ता है, क्या हम उन्हें कहें। अब आवाम को निकलना होगा। आने वाला जो चंद दिन है वो बहुत अहम है। मेरी नज़र में तो एक एमरजेंसी की सूरत हाल है, और एमरजेंसी मुल्क में नाफज हो जाएगी, और लोगों का गला काट रहे हैं। ठीक है, गरीब जो है वो बहुत ज़्यादा गरीब हो गया है, उसके बस में कुछ नहीं रहा। और इसी तरह पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें मैंने आपको बता दिया बढ़ेंगी। इसी तरह जो है वो बिजली के टैक्सेस की कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। और दूसरी तरफ ये लगे हुए हैं कि जी आपस में सियासतदान जो एक दूसरे को गुत्थम गुत्था हैं, और इनको आवाम की बिल्कुल फ़िक्र नहीं है। अब जब पाकिस्तान रहेगा तो आपकी सियासत बचेगी, सारा कुछ होगा, लेकिन मेरे ख्याल में शायद इनको पाकिस्तान बचाने से ज़्यादा अपनी सियासत बचाने की जो है वो कोशिश हैं। इनको ये नहीं मालूम कि ये किस मुंह से जो है वो इलेक्शन में जाएंगे, किस मुंह से वोट मांगने अपने वोटर से जाएंगे, चाहे वो कोई भी पार्टी से है। मैं किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा, नॉमिनेट नहीं कर रहा। तो जो है आवाम को चाहिए, ये जो आवाम सोशल मीडिया की हद तक जो है वो स्ट्रक होकर रह गई है, वहीं पे अपना सारा एहतजाज रिकॉर्ड करवाने की कोशिश कर रही है, जिससे मेरे ख्याल में कोई फ़र्क नहीं पड़ा। आप सबको अपने तक कोशिश करनी है, आप सबको एजुकेट होना है, आप सबको बाहर निकलना है। ठीक है, इग्नोरेंस जो है वो बहुत बड़ी लानत है, और शाऊर जो है एजुकेशन वो बहुत बड़ी नेमत है। तो एजुकेट हों, बाहर निकलें, अपने हक़ के लिए आवाज़ बुलंद करें, इनका गिरबान पकड़ें अशराफिया का, इन अपने सियासतदानों का, इन सब का, इनसे पूछें आपने हमारा जो टैक्स का पैसा है वो कहाँ जा रहा है। हम जो है वो गरीब से गरीब तर होते जा रहे हैं, आप अमीर से अमीर तर होते जा रहे हैं। आपकी गाड़ियाँ, आपका सारे जो लग्जरी लाइफ है वो कहाँ से किस तरह मैनेज कर रहे हैं। बट चीनी हमारे मुल्क की है, और 300 रुपये पर केजी तक चीनी जा रही है, 200 समथिंग रुपीज़ तो आज का रेट है। और आप ये जो अफ़गानिस्तान चीनी भेज रहे हैं, ये भेजनी बंद करें, अपने मुल्क को तो पहले पूरा कर लें। कोई चीज़ हम उठा के देख लें, हर चीज़ जो है हमारे पहुंच से दूर हो गई है। तो खुदारा इस पे कुछ रहम करें इस कौम पे। ठीक है, अल्लाह ताला जो है वो रहम कर रहा है, आप भी को रहम करें। नहीं तो ऐसा ना हो कि वो दिन दूर नहीं है जो मुझे नज़र आ रहा है कि आम लोगों के हाथ होंगे और आपके गिरेबान होंगे। इसी तरह होगा जिस तरह फ्रेंच रेवोल्यूशन आया था, उस वक्त भी यही सूरत हाल थी, और लोग जो थे वो उठाने पर मजबूर थे बेला चौक, और लोग मजबूर थे कि हर एक का जो है वो गिरेबान पकड़ें। और हालात जो है वो दिन ब दिन रेवोल्यूशन की तरफ जा रहे हैं, और अल्लाह करे लोगों को ये शऊर आ जाए कि हमने अपने लिए सवाल करना है, और हमने पूछना है इन सब से, इन सब सियासतदानों से, इन चोरों से, इन लुटेरों से। जी, आज का मेरा वीलॉग यहीं पे इख्तिताम पजीर होता है। थैंक यू वेरी मच।